हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो हमें यहाँ पे चूज करना है, जो ऑप्शंस दे के रखे हैं ना, इसका आंसर हमें चूज करना है कि कौन सा आंसर राइट है, और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि ये आंसर क्यों आया, मतलब उसको हमें जस्टिफाई भी करने हैं। ओके, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें भी 9, इसमें भी 9, तो 9 कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये कॉमन बाहर आ गया। अब बच्चा जो, उसको हम लोग अंदर लिख लेते हैं। तो यहाँ बच्चा आपके पास सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे आपका 9 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 10 स्क्वायर ए। ओके, अब सिंपल अगर आप लोग चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस आइडेंटिटी में कुछ है जो इससे रिलेट कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे तो कॉस है तो हमें चाहिए ही नहीं, यहाँ पे tan भी है, सेक भी है, तो कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे कुछ हम लोग यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ, रुकिए। अब सिंपल अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे दोनों साथ में है, सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए। तो मैं इसको इज इक्वल टू के उस साइड लेकर चला जाता हूँ, तो देखिए हमारे पास इसी लेवल से कहीं ना कहीं पे कुछ हमें फॉर्म होते हुए दिखेगा। तो 1, अब ये प्लस में है, इज इक्वल टू के साइड जाकर सिंपल क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर ए के साथ में माइनस tan स्क्वायर ए। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए, सेक स्क्वायर ए माइनस, तो माइनस tan स्क्वायर ए, ये जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना। तो मैं यहाँ पे ये दोनों चूंकि कॉमन है और ये इसके बराबर है, तो मैं इसके प्लेसेस पे ये लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 एंड 9 1 से कितना हो गया आपका 9, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया आपका, बी। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे पार्ट 2। देखिए यहाँ पे 1 जो रहेगा, 1 तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे प्लस, तो प्लस tan थीटा को मैं यहाँ पे सिंपल किस वे में चेंज कर सकता हूँ, तो देखिए tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को मैं यहाँ पे किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे तो 1 तो एज इट इज, प्लस कॉट थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस अपॉन साइन। अब माइनस एज इट इज, कॉसेक को मैं सिंपल यहाँ पे किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ पे है, ये हमारा कॉमन आ जाएगा, तो एलसीएम कॉस थीटा ही आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा आएगा, तो ऊपर भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा 1 टाइम आ गया, तो ऊपर सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करने पे साइन थीटा ही रह जाएगा, प्लस कॉस थीटा यहाँ पे भी है आपके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही है, तो सिर्फ साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा को, तो साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पे ऊपर जो है वो साइन थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल साइन थीटा, प्लस एज इट इज साइन थीटा को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आएगा, तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस थीटा ही रहने वाला, माइनस एज इट इज साइन थीटा 1 से साइन थीटा, तो यहाँ पे सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1। ओके, इतना क्लियर। अब अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है, ये पूरा के पूरा हम लोग इसको नाम दे सकते हैं ए। ये देखिए ये भी आपका पूरा ए जैसा ही दिख रहा है, पूरा दोनों सेम ही है। देखिए यहाँ पे साइन कॉस प्लस में, यहाँ पे भी साइन कॉस प्लस में, तो मैंने इस पूरे को नाम दे दिया ए, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस। तो यहाँ पे देखिए प्लस ये बी, यहाँ पे भी आपका बी, तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे इस पूरे को किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये पूरा जो है वो ए है, तो इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस थीटा माइनस बी की वैल्यू कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, नीचे जो है वो कॉमन एज इट इज आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा और ये साइन थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप सिंपल देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल ये जो है ये एज इट इज 1 का स्क्वायर, तो सिंपल 1 ही रहने वाला है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली 1 लिख दिए। अब नीचे चेक करेंगे तो ये एज इट इज, अब इसके प्लेसेस पे इसके वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखिए ए की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, बी की वैल्यू कितना हमारे पास है, तो यहाँ पे है साइन थीटा, सो साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस, तो प्लस 2 की वैल्यू, तो 2 एज इट इज, ए की वैल्यू कितना हमारे पास है, कॉस, तो ये कॉस थीटा, एंड बी की वैल्यू हमारे पास कितना है, साइन थीटा, तो ये साइन थीटा।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक सिंपल इतना क्लियर हो चुका है, यहाँ पे -1 जो है वो यहाँ पे एज इट इज, नीचे ये भी एज इट। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस एज इट इज साइन थीटा को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये जो है प्लस एज इट इज 2 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन इंटू कॉस है तो क्या आ जाएगा आपके पास वही सेम टू सेम। ओके एंड यहाँ पे -1 जो रहेगा वो एज इट, नीचे ये भी एज इट इज। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी में कुछ बता रहा है। देखिए cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सिंपल क्या है आपके पास उसकी वैल्यू 1, तो मैं इस पूरे को रिप्लेस करके 1 लिख सकता हूँ आराम से, है ना। तो मैंने इसको पूरे के पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके प्लेस में मैं क्या लिख दिया 1 लिख दिया, एंड ये जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ पे प्लस एज इट इज। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा -1 एज इट इज, नीचे में भी जो है वो एज इट इज रह जाए। अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या आपके पास, तो देखिए ये cos थीटा आपके पास कैंसिल, साइन थीटा आपके पास कैंसिल, ऑलमोस्ट सबके सब कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। बच्चा सिर्फ है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 तो है ना, तो 1, तो 2 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सिंपल हमारे पास 2 ही आ जाएगा, है ना। तो सिंपल यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन जो कि है 2, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लिए, ठीक है।